नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार की सियासत में काफ़ी कुछ देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार एक तरफ बयान दे रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है कैबिनेट एक्सटेंशन को लेकर के और हमारी सहमति नहीं बनी है, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने साफ नकार दिया है कि उन्होंने नीतीश कुमार को कोई ऑफर नहीं दिया है। तो इस तरह की जो खबरें हैं वो निकल कर सामने आ रही है, लेकिन इस बीच एक खबर और सामने आई है जो कि काफ़ी चौंका देगी आपको। हालांकि आपको बता दें कि नीतीश कुमार काफ़ी भावुक कल नजर आ रहे थे एक बात को लेकर के। वो बात ये थी कि वो सुशील कुमार मोदी को काफ़ी याद कर रहे हैं। जी हाँ, जब भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं उनके साथ उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी रहे हैं और इस चीज़ का उन्हें मलाल है कि इस बार जब वो मुख्यमंत्री बने हैं तो सुशील कुमार मोदी उनके साथ नहीं है। तो बार बार सुशील कुमार मोदी को नीतीश कुमार याद कर रहे हैं। कल भी उन्होंने याद किया था और कुछ बातें भी कही थी। क्या कुछ बातें कही थी अपने बयान में उन्होंने, अनुराग से जानते हैं। बिल्कुल स्नेहा, जो आपने कहा कि सुशील कुमार मोदी को मिस कर रहे हैं नीतीश कुमार, ये बात बार बार सामने आ रही है। और कल भी जब उनसे पूछ दिया गया सुशील मोदी के बारे में तो उनकी कसक, उनकी टीस जो है वो निकल कर सामने आ गई। उनसे ये भी पूछा गया क्या सुशील मोदी क्या बिहार में कमबैक करेंगे, क्या फिर से आएंगे क्या बिहार की सियासत में। तो उन्होंने कहा तो ये तो बीजेपी वाले ही जाने, क्योंकि उनके नेता हैं और वो ही तय करेंगे कि सुशील मोदी आएंगे कि नहीं आएंगे। ये बातें उन्होंने कही। दरअसल देखिए स्नेहा, वक्त है अभी कैबिनेट एक्सटेंशन को लेकर नीतीश कुमार सवालों में घिर गए हैं। तो इस मौके पर उन्हें शिद्दत के साथ, यानी मतलब सुशील मोदी को वो काफ़ी मिस कर रहे हैं। दरअसल जब सुशील मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी जब जमती थी तो इन तमाम मुद्दों पर खुद ब खुद अंदर खाने में ही ऐसा सब कुछ सेट कर लिया जाता था कि कहीं कोई समस्या ही नहीं सामने आती थी। पर स्नेहा, अब आप देख रही हैं कि क्या कुछ हो रहा है। जिस तरह से कैबिनेट एक्सटेंशन को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है बार बार, और बीजेपी की तरफ से आपको याद होगा जब परसों तमाम जो बीजेपी के तमाम आला नेता हैं उन्होंने आरसीपी सिंह से मुलाकात की थी, उसके बाद सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात की। उसके बाद ये खबरें आई कि बात तो हो गई है पर बात बनी नहीं कैबिनेट एक्सटेंशन पर, यानी कैबिनेट एक्सटेंशन को लेकर पेच फंसा हुआ है। तो इस मौके पर सुशील कुमार का मोदी का याद आना लाजमी है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार बार बार उनकी चर्चा कर रहे हैं। कल उनसे जब उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया गया, पूछ दिया गया कैबिनेट एक्सटेंशन, और फिर बाद में सुशील मोदी की भी चर्चा हो गई। तो क्या कुछ कहा है पहले आप सुन लीजिए। उन्होंने सहज बात है, उसमें कोई बातचीत नहीं, बिल्कुल जिसको कहिए कि यूं ही बातचीत गप सब, लेकिन उसमें कोई राजनीतिक बात नहीं। सर, कहा जा रहा है कि सुशील मोदी को फिर एक बार बिहार बुलाने की कोशिश हो रही है, ऐसा है क्या? नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है और कल भी किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की। हमने आज अखबार में देखा, छपा हुआ है कैबिनेट के एक्सपेंशन का, तो पहले ही बता चुके हैं। कैबिनेट को लेकर इतना कभी कहाँ देर होता था, पहले से जब भी हम लोग करते रहे हम शुरू में ही कर देते हैं अधिकांशतः। लेकिन इसके बारे में जब तक लोगों की राय नहीं आ जाएगी तब तक तो, अभी तो कुल मिलाकर के कैबिनेट में 14 लोग, और जब हो जाएगा उन लोगों का आ जाएगा रिपोर्ट, उसके आधार पर हो। कैबिनेट पे कोई चर्चा नहीं हुई? नहीं, कैबिनेट में तो इसकी चर्चा नहीं होती है। नहीं, लेकिन कल जो बातचीत, इस विषय पर कोई चर्चा नहीं, ऐसी कोई बातचीत नहीं। सहज और सामान्य बात जो सब कुछ किया जा रहा है बिहार के बारे में, जो हम लोग काम कर रहे हैं और जो हम लोग का लक्ष्य है, इन सब चीज़ों पर बातचीत हो रही है। कहा जा रहा है सुशील मोदी के साथ सरकार की आपकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी, एक बार फिर से अगर आते हैं तो हम लोग का संबंध, हम लोग एक साथ इतने दिनों से काम किए हैं, लेकिन अगर आते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है। तो सुना आपने कि नीतीश कुमार किस तरह से कैबिनेट एक्सटेंशन के लिए सीधे और सीधे तौर पे एक बार फिर बीजेपी नेताओं को ही जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है साफ तौर पर कि उनके पास कोई प्रस्ताव ही नहीं आया बीजेपी के तरफ से। दरअसल वो जो नेता मिलने आए थे वो औपचारिक मुलाकात थी, यानी स्नेहा, बात औपचारिक मुलाकात तक ही नहीं होती है। अगर मुलाकात होती है तो बात होती है और उसके अंदर कुछ ना कुछ राज होता है। ऐसा ही नहीं है कि यूं ही नेता घूम रहे हैं औपचारिक मुलाकात कर रहे हैं। स्नेहा, इसके पीछे मायने यही है कि कैबिनेट एक्सटेंशन का वक्त आ गया है, मतलब क्योंकि अब खरमास खत्म होने वाला है। कि अनुराग, बात हुई होगी कैबिनेट एक्सटेंशन को लेकर के, लेकिन सहमति नहीं बनी होगी। बिल्कुल स्नेहा, जो आपने कहा कि बात जरूर हुई है, बातें आरसीपी सिंह से भी हुई, बातें नीतीश कुमार से भी हुई, पर बात बनी नहीं है। दरअसल 50-50 का फॉर्मूला जो बार बार नीतीश कुमार चाहते हैं कि 50-50 का ही फॉर्मूला चलेगा। अब तो नीतीश कुमार की मुश्किलें और भी बढ़ गई है अनुराग। जिस तरह से मांझी ने डिमांड किया है,
कि उन्हें एक मंत्री पद और एक एमएलसी पद चाहिए, फिर एक तरफ मुकेश सहनी जो सत्ता की चाबी हैं, मुकेश सहनी और मांझी, उन्होंने डिमांड कर दिया। तो मुकेश सहनी ने भी डिमांड कर दिया है कि उन्हें निषाद जाति के लिए आरक्षण चाहिए। बिल्कुल स्नेहा, तो डिमांड तो खूब हो रहे हैं ना। और इसके बाद जो अगर याद करें आप, जो भूपेंद्र यादव ने जब मुलाकात की थी तो कहा था मिल बैठकर हम लोग सभी चारों पार्टियां बंटवारा कर लेंगे आपस में, कहीं कोई परेशानी नहीं है। पर परेशानी है स्नेहा, क्योंकि नीतीश कुमार सुशील मोदी को याद कर रहे हैं, बार बार याद कर रहे हैं। सुशील मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी जब हिट रहती थी उस वक्त, तो उस वक्त देखा आपने कि कोई तरह की समस्या नहीं आती थी बीजेपी और जेडीयू के बीच रिश्तों को लेकर। पर स्नेहा इस बार समीकरण अलग हैं, इन बातों को समझना होगा कि समीकरण अलग हैं। इस बार समीकरण तमाम जो हैं जेडीयू के पक्ष में नहीं है, इसीलिए आरजेडी बार बार डोरे भी डाल रही है, बात भी कर रही है। हालांकि तेजस्वी यादव ने सिरे से इनकार कर दिया, पर तेजस्वी यादव खुद नहीं मुंह से बोल रहे हैं, पर उनके तमाम जो नेता हैं वो बातों में, इशारों में नीतीश कुमार को अभी भी कह रहे हैं कि नीतीश बाबू आ जाइए आप हमारे साथ, क्योंकि बीजेपी आपके साथ कहीं फिर अरुणाचल प्रदेश वाली कहानी दोहरा देगी। बिहार के अंदर भी कोई ठिकाना नहीं है बीजेपी का ये चरित्र है, बता रहे हैं वो लोग, मतलब नेता लोग। मतलब कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार काफी दुविधा में है और इस दुविधा के निवारण के लिए वो सुशील कुमार मोदी को काफी मिस कर रहे हैं, क्योंकि दो डिप्टी सीएम बना दिए गए हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी बॉन्डिंग सुशील कुमार मोदी के साथ थी वैसी बॉन्डिंग इनके साथ नहीं है। तो शायद ये अपनी दुविधा का मतलब जो शेयर करना होता है वो इनसे नहीं कर पाते। बिल्कुल स्नेहा, आपने जो कहा कि दुविधा में नीतीश है, तो सुशील मोदी उसके सबसे बड़ी उनकी दवा थे इस दुविधा के, वो दुविधा दूर कर दिया करते थे। दरअसल उनकी जो सुशील मोदी सीनियर लीडर थे बीजेपी के बिहार के अंदर, और उनकी चलती थी यहाँ से लेकर दिल्ली तक, वो जो है एक सेतु की कड़ी के तौर पर थे। और नीतीश और बीजेपी के रिश्तों के बीच सबसे बड़ी कड़ी अगर थे तो सुशील मोदी। सुशील मोदी की चर्चा भी हुई नीतीश कुमार से कि क्या फिर वो कमबैक करेंगे बिहार में, पर नीतीश कुमार तो उन्होंने कह दिया कि वो क्या जाने, वो तो बीजेपी वाले ही जाने। पर अब आपको हम बता देते हैं कि सुशील मोदी कमबैक करेंगे कि नहीं करेंगे। दरअसल सुशील मोदी अब कमबैक नहीं करेंगे, ये बात तय है स्नेहा, इसलिए क्योंकि सुशील मोदी ने पिछले दिनों अमित शाह से मुलाकात की है, और अमित शाह से मुलाकात करके दरअसल इधर नीतीश कैबिनेट का एक्सटेंशन होना है, उधर पीएम मोदी की कैबिनेट का भी एक्सटेंशन होना है, उसमें भी मंत्री पद पर जो है नेताओं को अब मतलब खोज हो रही है कि कौन मंत्री बनेगा, और उसमें सबसे बड़े दावेदार सुशील मोदी भी हैं। तो सुशील मोदी अब जो है केंद्र की सत्ता में रहेंगे स्नेहा। अब नीतीश कुमार भले ही सपना देख रहे हो कि शायद सुशील मोदी फिर वापसी करें, पर शायद स्नेहा ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सुशील मोदी ने अमित शाह से मुलाकात की है और बातें ये आ रही हैं कि सुशील मोदी को कैबिनेट में जगह मिलने वाली है। और हालांकि ये बातें भी आ रही हैं सुशील मोदी को कैबिनेट में जगह जरूर मिलने वाली है, मोदी कैबिनेट में। अब नीतीश कैबिनेट का वो हिस्सा नहीं है, पर मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। और साथ ही साथ ये बातें भी सामने आ रही हैं, सुशील मोदी की राह में रोड़े भी हैं। रोड़े हालांकि बीजेपी के कुछ जो बिहार के नेता है वही अटका रहे हैं, पर अब लगता है कि वो रोड़ा भी दूर हो गया है। मतलब अब सुशील मोदी की ताजपोशी केंद्रीय कैबिनेट में मतलब साफ कह सकते हैं कि सुशील मोदी कमबैक नहीं करेंगे, और नीतीश कुमार की जो ये चिंता है, ये जो बेबसी है, उसका निवारण करने के लिए सुशील मोदी अब नहीं आएंगे, भले ही नीतीश कुमार उन्हें मिस करे। सुशील कुमार मोदी राज्यसभा सांसद हो गए हैं, तो अब केंद्र की सत्ता को देखेंगे। अब बिहार में अब नीतीश कुमार को अकेले ही लड़ना है और अपनी दुविधा का निवारण करना है। हालांकि सुशील कुमार मोदी के रहने से उन्हें काफ़ी मजबूती मिलती थी, काफ़ी हिम्मत मिलती थी, और बात पर सुशील कुमार मोदी को ज़रूर नीतीश कुमार याद करते हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।